नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया, जिसे पायोस्पर्मिया भी कहते हैं, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स अबनॉर्मली हाई कॉन्सेंट्रेशन होते हैं सीमन में। इसका जो प्रेजेंस होता है, जो नंबर होता है 1 मिलियन WBCs पर मिलीलीटर ऑफ सीमन से अगर ज्यादा हो तो उसे ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है समझने के लिए, क्योंकि इसका इफेक्ट मेल फर्टिलिटी पे होता है। तो पहले तो जानते हैं ये क्यों हो सकता है। इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं जो बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के, जैसे कि एपिडिडमाइटिस हो गया, प्रोस्टेटाइटिस हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया। ये बहुत कॉमन कॉजेज होते हैं ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया के। इन्फेक्शंस की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से WBCs ज्यादा रिलीज हो जाते हैं सीमन में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे क्लेमिडिया, गोनोरिया, HPV, ये भी इन्फ्लेमेशन और ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया का कारण बन सकते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जो दिख नहीं रहा है, वो भी ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया का कारण बन सकता है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस बहुत कॉमन कंडीशन होता है पुरुषों में, जिसकी वजह से WBC के लेवल बढ़ सकते हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी कभी कभी इसका कारण बन सकते हैं। जब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, बॉडी जब गलती से अपने रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को अटैक करता है तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन, और उसकी वजह से ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। जब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ब्लॉकेजेस हों, जो सिस्ट की वजह से हो सकते हैं, स्टोन्स की वजह से या स्कारिंग की वजह से, प्रीवियस इन्फेक्शन अगर कुछ हुआ हो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये जो सीमन फ्लूइड है वो स्टैग्नेंट होने की वजह से WBC लेवल्स ज़्यादा होना, और इसके वजह से इम्यून सिस्टम WBCs को ज़्यादा रिलीज करना भी एक कारण हो सकता है। वैरिकोसील भी एक प्रॉब्लम है जहाँ पे वेन्स अबनॉर्मली अनलार्ज हो जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, और इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। सोचिए कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बढ़ता है, इसकी वजह से भी ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी कारण बन सकते हैं। स्मोकिंग, ज्यादा शराब पीना, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स को एक्सपोज होना, इन सब की वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया भी बढ़ सकता है। तो डायग्नोसिस कैसे करते, पता कैसे लगाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी डायग्नोस्टिक मेथड है जिससे हम ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया है या नहीं निर्धारित कर सकते हैं। ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया जब होता है तो WBC होता है, मैंने कहा, इसे स्टेनिंग टेक्निक द्वारा पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर भी किया जाता है सीमन का, यूरिन का भी और प्रोस्टेटिक फ्लूइड का भी कभी कभी किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी किया जाता है, ये देखने कहीं वायरस या बैक्टीरियल DNA तो इसका कारण नहीं है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज का टेस्ट भी किया जाता है देखने के लिए कि कहीं इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, स्क्रोटल या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है देखने के लिए कि कहीं वैरिकोसील है क्या, ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है क्या इस कारण ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया हो रहा है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? एंटीबायोटिक थेरेपी सबसे पहले, अगर इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है इन्फेक्शन के लिए। इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अगर हो तो दोनों पार्टनर्स को ट्रीट किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, यानी कि पेन अगर हो, इन्फ्लेमेशन अगर हो तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs कहा जाता है उन्हें, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और WBCs भी कम होते हैं, और यूजुअली इससे ये सॉल्व हो सकता है। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे कि वैरिकोसील रिपेयर, जिसके लिए सर्जरी जरूरी होता है, और जब ये वैरिकोसील रिपेयर हो जाता है WBC लेवल्स कम होते हैं। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शंस अगर हो तो मेडिकेशंस दिए जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस या सर्जिकल इंटरवेंशंस भी कभी कभी करना पड़ता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ऑफ कोर्स स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का एक्सपोजर कम करना, इसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने की वजह से। और डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच, अच्छे से आप बैलेंस डाइट खा पाएंगे अगर तो बहुत सहायक होता है। विटामिन C, विटामिन E, जिंक, सेलेनियम, ये सब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए, सीमन क्वालिटी को सुधारने के लिए। इन सप्लीमेंट्स की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कम होने के कारण ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कम होता है और स्पर्म डैमेज भी देयरफॉर कम हो जाता है। ये सब अगर काम ना आए तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या IVF के माध्यम से भी आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। इन टेक्निक्स के माध्यम से स्पर्म वॉश किया जाता है, यानी कि सीमन में स्पर्म्स को WBCs ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया रहित करने की कोशिश की जाती है, जहां WBCs को निकाल दिया जाता है और केवल स्पर्म्स को, प्योर स्पर्म्स को विदाउट WBCs यूज करने की कोशिश की जाती है। इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया एक
डेफिनेटली ऐसा कंडीशन है जिसको एक्यूरेटली डायग्नोज करना चाहिए, टाइमली ट्रीट करना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सुलभ हो जाते हैं। इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ये सारे अगर हम कंट्रोल कर सके तो WBC लेवल्स अवश्य कम हो सकते हैं और आपका ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सुधर सकता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।